हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख को, तो उसमें जो जनरल पेपर है यानी जो जनरल स्टडी से क्वेश्चन आता है 40 क्वेश्चन, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज के ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज से हम जो ये जनरल पेपर है इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है: द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग। तो एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली रेखीय संवेग पर संरक्षण पर आधारित होती है। देखिए, जेट इंजन परिवेश से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और अपने लिए थर्स्ट प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? न्यूटन द्वारा, केपलर द्वारा, गैलीलियो द्वारा, कोपरनिकस द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर द्वारा। तो देखिए, जो ग्रहों की गति के नियम थे ये किसने दिया था? केपलर द्वारा दिया गया था। और केपलर जो थे ये जर्मन गणितज्ञ एवं खगोलविद शास्त्री थे। इन्होंने किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु द्वारा। तो कुष्ठ रोग किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री तथा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस नामक जीवाणुओं के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है ये कैसे बनता है? तो देखिए, जो औद्योगिक निर्सतों एवं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैसें ये क्या करती हैं? वायुमंडल में पहुंच करके ऑक्सीजन एवं बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बना करके वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है या फिर एसिड रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, DNA, जीन, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। तो देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। और जीन किसको कहते हैं? जो क्रोमोसोम्स पर स्थित DNA की बनी ऐसी प्रतिसूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती हैं एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो जीन कहलाती हैं। और जीन जो होती हैं ये जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फर खां, लियाकत अली खां, MA जिन्ना, मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फर खां। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पाकिस्तान के थे। और जो ये खान अब्दुल गफ्फर खां थे ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले खुदाई खिदमतकार दल के संस्थापक थे। और इनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले गैर भारतीय नागरिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी लिखी गई थी
वेद व्यास द्वारा, पाणिनि द्वारा, सुखदेव द्वारा, वाल्मीकि द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि द्वारा। तो अष्टाध्यायी जो थी वो पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। ये कौन थे? ये नंद शासक महापद्मनंद के मित्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। देखिए, पुराणों की रचना जो है वो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन सी है? तो वो है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो ऐसे ही 18 पुराण हैं और सभी के नाम जरूरी नहीं हैं, लेकिन इसी तरीके से 18 पुराणों की संख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फर्रुखसियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियर। इसने क्या किया था? इसने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी और ये मुगल शासक से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। कहाँ पर? कराची के, लाहौर के, कलकत्ता के, नागपुर के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर के। तो देखिए, कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें मतलब कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद इसको एक क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले हो जाएगा तीसरा, बी में है तीसरा। उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी ये पहला हो जाएगा और उसके बाद ये दूसरा हो गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ये तीसरा हो जाएगा। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ये चौथे पे हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आर.सी. मजूमदार, पी.ई. रॉबर्ट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर कोपलैंड। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन आर कोपलैंड का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इसमें। फिर 11 दिसंबर 1946 को सभा ने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था।
फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940 में, सितंबर 1944 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1940 में। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी प्रस्ताव के तहत क्या किया गया था? भारत का विभाजन किया गया था और एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, इन्होंने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इनका कथन था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, इनका ये पूरा कथन था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? 348, 358, 368, 378। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 378। तो देखिए, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 368। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 जो है वो 3 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। पहला है संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा है संसद के 2/3 बहुमत से, तीसरा है राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? 74, 56, 16 और 32। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है नागरिकों को, इनको जो है सुरक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। तो इसका कूट में जवाब देना है, यानी जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है, कौन सी परिस्थितियों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 1 और 3, बाहरी आक्रमण का जब खतरा होगा और सशस्त्र विद्रोह का। और देखिए, संविधान के भाग 108 में अनुच्छेद 352 में 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लिखित किया गया है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण का या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति या उसका खतरा उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समान आचार संहिता। ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समान आचार संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया गया है, और जबकि ये प्रेस की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 ए में, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में, तथा विधि के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार है? अंकारा, अदाना, इजमिर, इस्तांबुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्तांबुल। इस्तांबुल क्या है? टर्की का पश्चिम का द्वार है। इस्तांबुल का विस्तार जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे, जापान के पूर्वी तट के सहारे। तो जो फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है ये होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे फॉकलैंड धारा दक्षिण की ओर से आती है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील धारा और फॉकलैंड धारा का मिलन अर्जेंटीना के तट पर होता है, इसीलिए अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस, बगदाद, लेबनान, बेरूत, टर्की, अशगाबाद, यूक्रेन, अकमोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान, बेरूत। ये सही सुमेलित है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर एवं भूमध्य सागर को, एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को, काला सागर एवं मरमारा सागर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला सागर एवं मरमारा सागर को बोस्पोरस जल संधि जो है वो जोड़ती है। देखिए, बोस्पोरस जल संधि जो है काला सागर एवं मरमारा सागर को जोड़ती है, और जो ओट्रांटो जल संधि है ये एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, रूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सबसे बड़ा उत्पादक पेट्रोलियम का कहाँ है? सऊदी अरब में है। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब कहाँ पे है पेट्रोलियम का? तो 4 देश हैं, यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान। ये इन 4 देशों में पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना 100वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, श्रीलंका के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो भारत ने अपना 100वां जो टेस्ट मैच खेला था वो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे दिया गया था? लता मंगेशकर को, किशोर कुमार को, मन्ना डे को, मोहम्मद रफ़ी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन्ना डे को। 2007 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो मन्ना डे को दिया गया था, जबकि 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है ये भारतीय सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? हवाई द्वीपों में, मार्शल द्वीपों में, समोआ द्वीपों में, नॉरफॉक द्वीपों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समोआ द्वीपों में। यह सुनामी आई थी 2009 में सितंबर में, 29 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2009 का विजेता कौन है? चर्चिल ब्रदर्स, ईस्ट बंगाल क्लब, महिंद्रा यूनाइटेड, मोहन बगान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्चिल ब्रदर्स। देखिए, डूरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है और प्रथम प्रतियोगिता जो हुई थी वो हुई थी 1888 में। डूरंड कप 2009 का जो विजेता था वो था चर्चिल ब्रदर्स। चर्चिल ब्रदर्स ने मोहन बगान को 3-1 से पराजित किया था, जबकि 2019 का डूरंड कप विजेता कौन था? गोकुलम था। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री, भारती, दक्षिणायान, मैत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारती। तो देखिए, भारत ने दिसंबर 1983 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, खनिज आदि के परीक्षण हेतु एक स्थायी मानवयुक्त केंद्र दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया था। और दिसंबर 1988 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई थी। भारती जो थी ये मार्च 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र ही सेवा में है। तो भारती क्या है? ये एक अनुसंधान केंद्र है।
तो आज की ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारे 40 क्वेश्चन जो जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से जीके जीएस जो भी करंट अफेयर्स हैं और भी डेली पेपर वगैरह में जो निकलते हैं उसको भी देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।